गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है एजुकेशनल यूनिवर्स बाय सीके चैनल में। हमने कल की क्लास में विकारी शब्द जितने होते हैं यानी संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण, इन सब के पदों का परिचय कैसे दिया जाता है हमने सरल भाषा में समझा। आज की क्लास में हम लोग अविकारी शब्द जो होते हैं उनके बारे में हम लोग समझेंगे कि उनका जो परिचय हमको देना हो यदि पद परिचय तो हम कैसे दें। सबसे पहले हमको क्या करना है, पद परिचय देने से पहले हमको जितने भी जो है अविकारी शब्द हैं उनके भेदों को समझना होगा। इसके लिए अच्छा ये होगा आपके लिए कि आप प्लेलिस्ट में जा करके महत्वपूर्ण अव्यय जो होते हैं उनसे संबंधित हमने वीडियो डाला हुआ है, आप जा करके प्लेलिस्ट में एक बार देख लीजिए और उसके बाद जो है हम अपना क्लास जो है स्टार्ट करेंगे। क्योंकि ये जो है ना, आप इस क्लास को करने से पहले भेदों को जानना बहुत जरूरी है। हमको बस दो ही चीजें तो बतानी है, दो ही शब्द में जो है हमारा पद परिचय खत्म हो जाता है। खास तौर से हमने जो पिछले क्लासेज में बताया था कि विकारी शब्द जो होते हैं पद परिचय देते समय 4 से 5 चीजें हमको बतानी होती है, जबकि अविकारी जो शब्द हैं यानी अव्यय, उनका पद परिचय देते समय हमें बताना आसान होता है क्योंकि दो ही चीजें बतानी होती है। एक तो उनके भेद बताने होते हैं और हम आपको बताते हैं कि दूसरा है क्या। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि क्रिया विशेषण जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये वर्ड्स, ये शब्द जो हैं इनको सबसे पहले हम समझ लेते हैं। ये शब्द अगर रहेंगे तो आप ट्रिक्स समझ लेना, ये एक ट्रिक ही है बच्चों। अगर आप इसको देखें, क्रिया विशेषण है। अब क्रिया विशेषण में अब आपको भेद बताना होता है पद परिचय के समय। कालवाचक जो क्रिया विशेषण है उनमें सदा, पहले, तुरंत, अभी, परसों, रात भर, अब, बार बार, जब, तब आदि इस तरह के जो शब्द हैं अगर आते हैं तो ये क्या है, ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। कालवाचक का मतलब ये है कि क्रिया किस समय में हो रही है इसको बताया जाता है इसमें। इसके बाद बारी आती है स्थान जो है वाचक विशेषण की। स्थान का अर्थ यह होता है कि किस स्थान पे क्रिया हो रही है उसको बताया जाता है, ठीक है। अब रीतिवाचक जो है इसमें बताया जाता है कि क्रिया किस तरह से हो रही है, किस तरीके से। यानी देखिए, हाथी धीरे धीरे चलता है या अचानक हवा बहने लगी, तो जो शब्द हैं ये शब्द इसमें सम्मिलित हैं। हम पहले देखेंगे कि कुछ शब्द हैं, इनको देख लेंगे तो हमें आसान हो जाएगा समझना कि ये जो है क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है, ठीक है। हम देखेंगे, हमने जाना ये जो है काल संबंधी जो शब्द हैं उनको। अब बारी आती है स्थानवाचक जो विशेषण है उससे संबंधित जो ट्रिक है उसको समझ लें। इधर उधर, आगे पीछे, यहाँ वहां, ऊपर नीचे, अंदर बाहर, इस ओर दूर, इस तरह के और भी बहुत सारे शब्द हैं जो आपके महत्वपूर्ण अव्यय वाले वीडियो में आपको दिख जाएंगे, ठीक है। तो आप एक बार जाकर के उसको जरूर देखें। रीतिवाचक जो विशेषण है, रीति यानी तरीका, तो रीतिवाचक विशेषण में देखेंगे धीरे धीरे, हाथी धीरे चलता है, हवा तेज बहने लगी, अचानक शेर बाहर निकल आया, सहसा बिल्ली चमकने लगी, या काम धड़ाधड़ होने लगा। तो ये जो शब्द है ना, ये शब्द आपको बताते हैं कि ये है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ओके, आगे देखेंगे परिमाणवाचक। परिमाण का अर्थ ही होता है कि उसकी मात्रा को बताया जाता है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि अधिक, कम, काफी, पर्याप्त, किंचित, तनिक, थोड़ा, जितना, उतना, खूब, ज्यादा, बराबर, और इसके अलावा और भी शब्द हैं जो आपको अव्यय वाले वीडियो में दिख जाएंगे, ठीक है। अब जो है जैसे हम एक वाक्य लेते हैं परिमाण को समझने के लिए, तुम बहुत बोलते हो, कम बोला करो। तो ये जो है वाक्य बहुत और कम, ये जो दो शब्द हैं वाक्य में, तो इनसे पता चलता है कि हमको परिमाण बताया जा रहा है कि बोल रहा है, यानी बोलना क्रिया है तो क्रिया की मात्रा कितनी है उसको बताया जा रहा है कि वो बहुत बोलता है, ठीक है। आगे देखेंगे प्रश्नवाचक जो क्रिया विशेषण है, उसमें क्यों, क्या, किस लिए, किस कारण, ये जो शब्द है, ये शब्द जो है आपको वाक्य के बीच में दिख जाएंगे। तो इस तरह से आपको पता चलेगा कि ये क्या है, क्रिया विशेषण का प्रश्नवाचक जो भेद है वो है, ठीक है। तो हमको भेद बताना है पद परिचय में, इसलिए इन सबको जानना बहुत ही आवश्यक है। और इसके अलावा जो है विकारी शब्द के जितने भी भेद होते हैं, हमने विकारी और अविकारी शब्द से वीडियो बनाया हुआ है, उसमें आप जाकर के देख लें पहले, उसके बाद विकारी शब्द का पद परिचय समझें। और अविकारी शब्द जो है उनके लिए हमने महत्वपूर्ण अव्यय नाम से जो है वीडियो बनाया हुआ है, उसको देखने के बाद ही आप इस क्लास को स्टार्ट करें तो आपके लिए जो है पूरी जानकारी मिल जाएगी। और इसके बाद जो है पद परिचय आपके लिए एकदम हलवा हो जाएगा। संबंध बोधक जो अव्यय होते हैं या उन्हें संबंधवाचक अव्यय भी कहते हैं, तो ये दोनों एक ही है नाम।
इनकी जो है पहचान के रूप में हम कुछ शब्द बताते हैं आपको। हम इसको देखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि यह क्या है। यह जो है संबंध बोधक अव्यय है, ठीक है। और इसका अगर भेद हमको समझना होगा तो इसके लिए हमने कुछ शब्द लिए हैं, ठीक है। आप देखें, ये जो शब्द है ये जो है इनसे कांटेक्ट करता है, ठीक है। अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय और संबद्ध संबंध बोधक अव्यय जो है इनमें जो है का की के तो दिखता ही है, साथ में के पहले, की तरह, के भीतर, की ओर, के बिना, इस तरह की, जैसे जाने के पहले, ठीक है, पिता की तरह, घर के भीतर, इस तरह के यदि वाक्य आते हैं और उनमें ये शब्द आपको दिखते हैं तो आप समझ जाना कि संबंध बोधक का यही जो भेद है, संबद्ध संबंध बोधक अव्यय, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा है नाम, कोई बात नहीं, तो आप इसको याद कर लेंगे, बस समझ करके अगर पढ़ेंगे तो आपको पढ़ना आसान हो जाएगा। तो ये जो है ये अगर शब्द आते हैं तो आप समझ लेना कि ये जो है पहला भेद है। और दूसरा भेद जो है अनुबद्ध, अनुबद्ध यानी जुड़ा हुआ, तो अनुबद्ध संबंध बोधक, तो अनु का मतलब होता है पीछे, ठीक है। समेत, तक, रहित, सहित, भर, ये जो है ये सब संज्ञा शब्द के ठीक पीछे जुड़े हुए मिलेंगे आपको, जबकि ये जो है ये जो है ऊपर जो है ये सब विभक्ति विभक्ति से जुड़े हुए मिलेंगे आपको, ठीक है। तो पुत्र समेत, किनारे तक, धन रहित, पुत्र सहित या रत्ती भर, शब्द कोई और भी हो सकता है लेकिन ये शब्द जो है उनमें जुड़े रहेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमने तो आज की क्लास में जो है क्रिया विशेषण की पहचान हमने समझ ली कि कैसे उसकी पहचान करें हम, कि कौन सा उसका जो है भेद होगा। और इसके अलावा जो है संबंध बोधक अव्यय है उसका भेद जो दो प्रकार के ही होते हैं, तो उनके भेद कैसे हम समझेंगे, इन शब्दों के माध्यम से आज हम समझेंगे। क्रिया विशेषण और संबंध बोधक जो अव्यय हैं उनका पद परिचय यदि देना हो तो हम कैसे देंगे। और कल वाली क्लास में हम लोग समझेंगे कि हम जो है समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक जो अव्यय हैं उनकी पहचान कैसे करेंगे और उनका पद परिचय देंगे। थोड़ा ये विस्तृत हो जाता है, आप घबराए नहीं, आप जो है पेशेंस के साथ देखें इसको। हम आपको संक्षिप्त शब्दों में बताते हैं कि ये जो अव्यय हैं इनके भेद कितने होते हैं। क्या आप जानते हैं कि विस्मयादि बोधक जो है वे 7 प्रकार के होते हैं? और यदि जो है आप जानते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो हम आपको बताते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय हैं ये 5 प्रकार के होते हैं, संबंध वाचक जो अव्यय हैं वे 2 प्रकार के होते हैं, और समुच्चय बोधक अव्यय हैं वे भी 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जो हम बात करते हैं कि क्रिया विशेषण है उसका पद परिचय कैसे दे, तो हम जो है कुछ वाक्य लेते हैं, इसके द्वारा हम आसानी से समझ पाएंगे, काफी धीरे धीरे चलता है। यदि इस वाक्य में हम शब्द देखें धीरे धीरे, तो ये धीरे शब्द जो है यही तो है क्रिया विशेषण। तो इस क्रिया विशेषण का सबसे पहले हमको 2 ही चीजें बतानी होती है पद परिचय में। क्रिया विशेषण का ये कौन सा भेद है उसको लिखेंगे, और कौन सी क्रिया की विशेषता ये शब्द बतला रहा है उसको लिखेंगे। हो गया हम लोगों का पद परिचय समाप्त। अब आगे जो है संबंध बोधक जो अव्यय है उसका पद परिचय कैसे देंगे, उसमें भी यही बात है। संबंध बोधक जो अव्यय है उसका पहले हम भेद समझेंगे कि वह संबद्ध वाला है या अनुबद्ध वाला है, ठीक है। तो हम समझ लेंगे और समझने के बाद पहले उस भेद को लिख लेंगे। और दूसरा जो है जो शब्द है जैसे कि छत के नीचे, ठीक है, तो इसमें जो है 2 शब्द है, 2 शब्दों को जोड़ा जा रहा है, ठीक है। एक तो ये क्रिया है और एक ये सामान्य जो है संज्ञा शब्द है, और इसके अलावा जो है फूल और मंदिर, ये 2 जो शब्द हैं। अब जो है हम देखते हैं कि जो जिन शब्दों को ये जोड़ते हैं ये अव्यय, उन्हीं के बारे में हमको उन 2 शब्दों को बस लिख देना होता है। हो गया हमारा पद परिचय। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रिया विशेषण के पद परिचय में पहले हम जो शब्द होता है उसको हम पहले लिख लेते हैं, और उसके बाद जो हम ऐसे ब्रैकेट बना करके सबसे पहले हम उसका भेद समझ लेंगे कि धीरे धीरे जो है बता रहा है कि किस तरीके से काम हो रहा है। तो यह है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो चलता है जो क्रिया है हमको यही लिख देना है, चलता है क्रिया का विशेषण लिख करके हम ब्रैकेट बंद कर देते हैं, यानी 2 ही चीजें हमको बतानी है जो हमने बता दी। तो हमारा पद परिचय क्रिया विशेषण का पूरा हो गया। अब बारी आती है संबंध बोधक पद परिचय हम देते हैं कैसे। मैं छत के नीचे बैठा हूँ, अगर यहाँ पे स्थान बताया जा रहा है तो आप स्थानवाचक लिख देंगे। यदि समय बताया जाएगा तो आप लिखेंगे कालवाचक। ओके, संबंध बोधक अव्यय उसके साथ जुड़ा रहेगा। स्थानवाचक संबंध बोधक अव्यय हमने उसका भेद बताया, और उसके बाद जो है 2 शब्द जिनका संबंध जोड़ा जा रहा है,
छत और बैठा हूँ, क्रिया का संबंध बताने वाला शब्द। दो चीजें हमने बता दी तो हमारा जो है पद परिचय समाप्त हो गया। कल वाली क्लास में हम समुच्चय बोधक अव्यय की पहचान और जो है विस्मयादि बोधक अव्यय जो होते हैं उनकी पहचान को हम संक्षिप्त शब्दों में समझेंगे, और उसके बाद उसका पद परिचय जो कैसे देना है इसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, इसलिए कल वाली क्लास में जरूर जुड़ें, क्योंकि ये कल वाली क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, कल मिलते हैं पूरी तैयारी के साथ। धन्यवाद।